This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. तो स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग करने जा रहे हैं डॉस अटैक का प्रैक्टिकल। तो डॉस अटैक का प्रैक्टिकल बेसिकली हम यहाँ पर डॉस अटैक परफॉर्म करने जा रहे हैं। सबसे पहले डॉस अटैक परफॉर्म करने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्लेमर दे देता हूँ। पहले डिस्क्लेमर ये है कि कभी भी आप किसी वेबसाइट पर अटैक करें, डॉस अटैक करें, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करें या डीडोस अटैक करें, तो आप उस वेबसाइट से परमिशन ले लीजिए। आप यहाँ पर कोई अनएथिकल काम ना करिए कि मैं आप लोगों को डॉस अटैक सिखा दूंगा, पर यहाँ पर कोई आप इलीगल काम नहीं करेंगे। किसी की वेबसाइट ऐसे बिना परमिशन लिए क्रैश नहीं करेंगे। मैं अनएथिकली किसी की वेबसाइट क्रैश नहीं करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले डॉस अटैक करने के लिए हमें एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी और एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉस अटैक में बेसिकली होता क्या है, एक बार समराइज़ फिर से कर लेते हैं। हालांकि मैंने पिछले लेक्चर में समझा रखा है। तो डॉस अटैक में क्या होता है, हम एक वेबसाइट यानी एक टारगेट या सर्वर को टारगेट बनाते हैं और उस पर हम लोग फेक बॉट भेजेंगे, फेक ह्यूमन बीइंग, फेक ट्रैफिक भेजेंगे। तो वहाँ पर जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा तो वो वेबसाइट क्रैश कर जाएगी। तो सबसे पहले हमें टूल चाहिए एक ऐसा जो फेक ट्रैफिक सेंड कर सके उस वेबसाइट पर। तो उस टूल का नाम है LOIC। तो LOIC डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर लिख देंगे डाउनलोड LOIC। यहाँ पर पहली वेबसाइट खुल जाएगी आपके पास। यहाँ पर ये मैंने पहले से खोला कि इसे बंद करता हूँ मैं। ये खुल जाएगी। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा होगा मालवेयर डिटेक्टिव, पर कोई ये मालवेयर नहीं है। ये बेसिकली विंडोज़ को लगता है ये मालवेयर, पर ये कोई मालवेयर नहीं है, क्योंकि ये एक समझ लीजिए अनएथिकल टूल है। हालांकि एथिकल भी इसे बोल सके, क्योंकि बहुत सारे जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं जो एथिकली काम करते हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं। तो इसे डाउनलोड कर लेंगे हम लोग यहाँ से। और डाउनलोड करते हैं यहाँ पर आपकी ईमेल एड्रेस मांगेगी। यहाँ पर आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम्स डाउनलोडिंग पे क्लिक करना है आप लोगों को। और यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में डाउनलोड होने के बाद में आप इसे एग्जीक्यूट कर लीजिए, इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जैसे मान ले डाउनलोड कर लिया मैंने और इसे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेंगे, ये आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा मेन टूल। यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक पॉपअप आएगा कि ये एक मालवेयर है, एक वायरस है। पर आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कोई मालवेयर नहीं है। विंडोज़ को लगता है कि ये कोई मालवेयर है, पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद पर्सनली बहुत यूज़ किया है इसे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे रन क्लिक करेंगे आप, ये क्लिक हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आपके पे अगर नहीं खुल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही, तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी फायरवॉल बंद कर दीजिए, विंडोज़ की फायरवॉल बंद कर दीजिए। तब वहाँ पर आपको बढ़िया से काम करने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद में हमने टूल डाउनलोड कर लिया, उसे खोल लिया अपने सिस्टम पर अब हमें ढूंढना है टारगेट। और हमारा आज का टारगेट रहने वाला है सेंट रिसार्च डे कॉलेज की वेबसाइट। ये मेरे स्कूल की वेबसाइट है। तो इस पर ज़्यादा ट्रैफिक वैसे आता नहीं है, और यहाँ पर ट्रैफिक उतना नहीं आता, जिससे कि ये एक छोटी सी वेबसाइट है जो कम लोड हैंडल कर सकती है। तो यहाँ पर इसी को हम टारगेट बनाएंगे। यहाँ से हम इसका URL कॉपी कर लेंगे। हालांकि जब आप कभी किसी वेबसाइट पर डॉस अटैक करें तो आप उससे परमिशन ले लीजिए, तभी उस पर डॉस अटैक कीजिए। वरना मैं आप लोगों को नहीं बोलता हूँ, आप अपने रिस्क पर काम कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अनएथिकल है और आपके ऊपर लीगल केस भी हो सकता है। तो ये आप अपने रिस्क पर कीजिए। तो यहाँ से हम लोगों ने URL कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आके हम URL यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, LOIC टूल में पेस्ट कर दिया मैंने, और इसे लॉक ऑन कर देंगे। लॉक ऑन करते ही हमारा यहाँ पर IP एड्रेस यहाँ पर जनरेट हो गया है। अब इसी IP एड्रेस को हमें यहाँ पर डालना होगा 45.194। बेसिकली IP एड्रेस जो होता है हमारा इंटरनेट का एड्रेस होता है। जैसे कि आप लोगों का घर का एड्रेस होता है, उसी तरीके से आप लोगों का इंटरनेट का एड्रेस क्या है वो IP एड्रेस डिसाइड करता है। अगर किसी को आपकी IP एड्रेस मिल जाती है तो आपकी लोकेशन का पता लगा सकता है, कोई भी बंदा बेसिकली हैकर आपकी लोकेशन का पता लगा सकता है। और यहाँ पर URL डालेंगे, यहाँ पर IP एड्रेस डालेंगे, जो कि यहाँ पर शो हो जाएगी लॉक ऑन करने के बाद। और मेथड चुनेंगे, यहाँ पर UDP मेथड चुनेंगे यहाँ पर। उसके बाद में थ्रेड्स यहाँ पर 10 लगे हुए हैं, यहाँ पर हम इसको हटा के 50 कर देते हैं थ्रेड्स।
और उसके बाद में हम यहाँ पर चार्ज कर देंगे फ्लडिंग, और यहाँ पर फ्लडिंग चार्ज हो गई है। और अभी देखते हैं हमारी वेबसाइट का क्या हाल है। ये रिलोड करेंगे वेबसाइट, देखते हैं चल रही है कि नहीं। वेबसाइट ऑन होने में बहुत टाइम लग रही है, बहुत टाइम ले रही। बेसिकली यहाँ पर हमारा डॉस अटैक सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। अब वेबसाइट ये खुलेगी ही नहीं। यहाँ पर वेबसाइट को मैं दोबारा से URL डाल के उसे ओपन करूँ तो वेबसाइट खुलेगी ही नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डॉस अटैक बंद कर दूँ, उसके बाद में ऑन करूँ, पेस्ट करूँ और अब ऑन करूँ, वेबसाइट खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया डॉस अटैक और यहाँ पर वेबसाइट है क्रैश हो जाएगी। करेंगे, खुलेगी ही नहीं वेबसाइट। वेबसाइट क्रैश हो चुकी है हमारी, इतना ये लोड हैंडल नहीं कर पा रही है, वेबसाइट हमारी क्रैश जा चुकी है। तो यहाँ पर मैंने डॉस अटैक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दीजिए। जल्दी से जल्दी मैं इसे रिलीज़ कर देता हूँ क्योंकि मैंने इससे परमिशन नहीं ले रखी है डॉस अटैक की। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कैसे हमारी वेबसाइट क्रैश होती है। सबसे पहले डॉस अटैक करने के लिए आपको LOIC टूल की ज़रूरत होती है। काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, आप काफ़ी सारे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, पर मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो LOIC टूल बहुत ही बढ़िया टूल है। मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, इसे कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसे डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। उसके बाद में आप विंडोज़ की फायरवॉल को बंद कर दीजिए, सिक्योरिटी बंद कर दीजिए, जिससे कि विंडोज़ को ये ना लगे कि ये कोई वायरस है, वरना ये आपको डिलीट मार देगा आपका ये टूल। LOIC टूल को ये विंडोज़ आपकी डिलीट मार देगी। आप एक्सट्रैक्ट करते रह जाएंगे, वो डिलीट होती रह जाएगी, एक्सट्रैक्ट ही नहीं होगी। उसके बाद में एक टारगेट को हम फिक्स करेंगे। टारगेट फिक्स वैसे करेंगे, परमिशन ले के टारगेट फिक्स करेंगे, है ना। बिना परमिशन के आप लोग टारगेट ऐसे किसी भी वेबसाइट पर टारगेट मत कीजिए, किसी भी वेबसाइट पर डॉस अटैक मत कीजिए बिना परमिशन के, वरना आप के ऊपर लीगल केस भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप कर रहे हैं तो अपने रिस्क पर कीजिए। उसके बाद में LOIC में जैसा कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, तो वैसे कर दीजिए और डॉस अटैक को एग्जीक्यूट कर दीजिए, वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।